एसएससी में प्रमोशन के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, सीनियरिटी कैसे मिलती है, पूरा इस वीडियो में समझाऊंगा ज्वाइनिंग से लास्ट एंड तक। देखो भाई, पहली बात तो आप लोग ये फालतू बातों में मत रहना कि मैंने बीएड किया है, मैंने पीजी किया है, मैंने ग्रेजुएशन की है तो मुझे उधर उस लेवल का वो समझेंगे। नहीं मेरे भाई, 10th लेवल वर्थ ही होती है। अगर तूने पीएचडी भी किया है ना, तब भी तुझे उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस हिसाब से एक नॉर्मल 10th वाले सोल्जर को, लड़के को ट्रीट करते हैं या लड़की को। समझ गए मेरी बात? तो इस घमंड में मत रहना कि मैं 99% वाला हूँ, मैं इतने परसेंट वाला हूँ। यहाँ मैटर नहीं करता परसेंट, ठीक है। जॉब तुम्हें लगी है, उसे भी लगी है, तो उसके बाद आपको एक ही लेवल से चलना होता है, ठीक है। इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा कि आपको कौन सा एग्जाम देना होता है। देखो भाई, एक एग्जाम होता है LDCE, प्रमोशन वाला एग्जाम होता है, ठीक है। 8 साल जैसे आपके कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आपको प्रमोशन करने के लिए आपको एग्जाम दिया जाएगा। वो भी सबको नहीं देते, ठीक है। उसमें कोई ऐसे सीनियरिटी जिनको अच्छी मिल जाती है, जिनको सुबह बुलाया जाता है कि ट्रेनिंग के लिए 4 बजे तैयार रहना, वो 4 बजे 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं और सबकी नजरों में रहते हैं कि हाँ ये लड़के या लड़कियां हर बार एक्टिव रहते हैं। जब भी हम बुलाते हैं एकदम से डिसिप्लिन में और एकदम से आ जाते हैं। आधे खड़ूस होते हैं, वो सुबह कुंभकर्ण की तरह नींद ही नहीं उनको खुलती, उनको प्रमोशन नहीं मिलती मेरे। वो हमेशा कांस्टेबल हेड, ज्यादा से ज्यादा तो उम्र ही निकल जाती वैसे, ठीक है। तो आपको सब इंस्पेक्टर तक आपको प्रमोशन हो सकती है, ध्यान रखना इस बात का। सीनियरिटी कैसे मिलेगी? हर बार हर काम में सबसे आगे रहना है, फिटनेस, डिसिप्लिन में। मतलब सीनियर मन लगे उनको कि हाँ हम इसके अंडर अगर 10 बंदे रखेंगे ये हैंडल कर लेगा, ऐसा बंदा होना चाहिए। चुचड़ू जैसा होगा, उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। सीनियर बनने के लिए थोड़ा अलग अलग लेवल, अलग सा बनना पड़ता है। 10 के बीच में भी रहोगे अलग दिखने चाहिए, यूनिफॉर्म प्रेस एकदम टन टन दिखने चाहिए मेरे भाई। कैन होता है ना, कैन की तरह तुम चमकने चाहिए। समझ गए मेरी बात? वो अब मुझे नहीं पता वो किस तरह बनना है, वो आप लोगों को भी होता है। कैन जरूरी नहीं कोई जिस्म दिखा गया शक्ल से, नहीं मेरे भाई। बहुत सारी चीजें होती है। कोई माइंड ब्रेन से बनता है, किसी को बोलने का तरीका बहुत बढ़िया होता है, किसी का लुक अच्छा होता है, हर जगह पे हर डिसीजन ले लेता है कि हाँ हम कर लेंगे, तो वो नजरों में आ जाता है, समझ जाते हैं कि हाँ सीनियर लेवल पर उसकी डिमांड होती है कि नहीं इसको प्रमोट करेंगे हम जल्दी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। तो आप स्टार्टिंग में एसएससी जीडी में जाओगे, सबसे छोटा रैंक होता है एसएससी जीडी में। जब आप सिलेक्शन हो गए कांस्टेबल, सबसे छोटा रैंक। और जर्नल ड्यूटी इसको कहा गया, आप लोगों को पता भी होगा, जीडी जर्नल ड्यूटी। जर्नल ड्यूटी क्या होता है? आपको कोई भी ड्यूटी लगा सकते हैं वहां पे, ठीक है। ध्यान रखना, चक्की पीसने भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आटा बाहर से नहीं लाते हैं। कणक जो होती है ना, वहां कणक डायरेक्ट रहती है, अंदर अंदर मशीनें लगी रहती है। तो मशीनों के साथ साथ ड्यूटी वाइज, एक दिन तुम जाओगे, एक दिन तुम रात को ड्यूटी दोगे, 2-2 घंटे सब देंगे आराम आराम से सुबह तक। इस हिसाब से होता है। हॉस्टल की ड्यूटी अलग होती है, खेत उद्भार ग्राउंड में घास बन गई तो घास काटने की ड्यूटी अलग होती है। एक तो नॉर्मली जो ड्यूटी होती है वो तो आपको 12 घंटे या 8 घंटे देनी ही देनी पड़ेगी, बाकी आपने अलग से देनी है, ठीक है भाई। उसके लिए आपको बुला लेंगे, 2 घंटे आओ, सबको आना पड़ेगा, सबको आएंगे सब। उधर कोई बाहर से नहीं रखे जाते कि वो सफाई करेंगे या ऐसा या वैसा, ठीक है। आपको जनरल ड्यूटी के लिए रखा है तो जनरल ड्यूटी में कोई भी काम करा सकते हैं। पहले तो आपको कांस्टेबल लेंगे, उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपको ऊपर डिसिप्लिन और आपके उस बेस पे लिया जाएगा कि हाँ ये बंदा डिसिप्लिन है, हर काम में आगे, तो आपको सीनियर कांस्टेबल बनाएंगे। एक होता कांस्टेबल, सीनियर आपके ग्रुप का होगा, आपके साथ उसकी ज्वाइनिंग हुई होगी, सीनियर बनाएंगे उसको। जो पहले आएगा उसको हमेशा सीनियर लेवल पे लाएंगे। जो ऐसे ढिल्ला बस जैसे तैसे टाइम पास कर रहा है, वो ऐसे रह जाएगा, उसको कभी प्रमोशन नहीं हो सकती, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका होता है सीनियर कांस्टेबल, पहला स्टेप। उसके बाद आपको फिर हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा, फिर उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर। तब तक आपकी 60 साल उम्र हो जाती है। उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। 60 साल की उम्र में रिटायर करते हैं। इसमें एक एग्जाम होता है जो आपको प्रमोशन के लिए देना होता है, LDCE, ठीक है। इसमें इसका फुल फॉर्म है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। समझ गए मेरी बात? ये देना होता है। अगर इसमें कोई फेल होता है तो वो नहीं, उसको प्रमोट नहीं करते, ठीक है। और मार्क्स अलग होते हैं, डिपेंड ऑन, मैंने कहा ना, डिसिप्लिन, डिसीजन लेने में एकदम सबसे आगे हो, बात करने में डिसिप्लिन है, सीनियर को किस तरह ट्रीट करना। अगर सीनियर कोई बात बोलता है कि ये मुझे सुबह इधर पूरा काम चाहिए, और तुमने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया और तुम पूरी रात लगे उस काम करने में, जब तक वो 8 साल तक तुम इस तरह हरकत में रहोगे, उसके बाद आपको आगे प्रमोट करने का भाई मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है एसएससी में प्रमोशन, इस हिसाब से होती है।
अब आप बोलोगे ये तो बहुत टफ है, टफ नहीं है। टफ उनके लिए है जो ऑलरेडी जीरो है, तुम जीरो नहीं हो भाई, इधर तक आए हो, रनिंग 5 किलोमीटर निकालिए, मजाक नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बात करने का भी ढंग उसको ज़्यादा अच्छा होगा। जो कम होगा, मैं नहीं कहूँगा कि उसको कुछ आता नहीं है, क्या पता फिजिकली फिट होगा, क्या पता उसको भी बात करने का अच्छा तरीका है, क्या पता उसको भी हर काम बहुत अच्छे से आते हैं, क्या पता डिसिप्लिन में सबसे बढ़िया है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती जो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के वक्त खुद ही दिख जाएंगी, मुझे यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक आइडिया रहे कि अच्छा अच्छा इस हिसाब से होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में, एक चीज़ के बारे में खुद पता लग जाएगा कि इधर किस तरह क्या करते हैं। 1 साल लग सकता है समझने में, आराम आराम से। कभी कभार ऐसा भी फील होगा यार यहाँ पे तो मज़ा नहीं है। देखो मज़ा है, एक बार तुम्हें आदत लग गई वहाँ की, फिर वहाँ पे छोड़ने के लायक नहीं रहोगे, तुम बोलोगे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऐश्वर्या मज़ा आ जाएगा एक बार आदत। जिसको आदत नहीं लगी वो टिक नहीं पाते, वो तो बोलेंगे बुरी है, ये है, वो चाहते हैं माँ बाप की तरह हर जगह ट्रीट करें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। तो अगर समझदार हो तो भाई समझ जाओ अभी से, नहीं हो तो तब भी समझ जाओ, अगर समझना है तो भाई अभी से समझ जाओ, ठीक है। वैसे